हेलो गाइस, मैं हूं तहज़ीब। आप मुझे प्यार से तन्नो भी कह सकते हैं। और आप सोच रहे हो कि किस तरीके से बैठ के बर्तन धो रही हूँ मैं। मैं बाहर बर्तन धो रही हूँ गाइस, क्योंकि मेरा सिंक 3 दिन से चोक है और मुझसे ज़िशान ने कहा कि उसको नीचे से खोल के तुम साफ़ कर दो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती गाइस। मुझे बहुत घिन आती है, मैं मर जाऊँगी उल्टियाँ कर करके। अगर मैंने वो सब कूड़ा देख लिया ना, मुझे उल्टी हो जाएगी। इसलिए मैं उसमें तेज़ाब डाल रही हूँ और पता नहीं क्या क्या कर रही हूँ, जिसकी वजह से सिंक थोड़ा थोड़ा ब्लैक भी हो गया है। और मैं बहुत बुरी तरीके से परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। और ऊपर से जो पाइप्स हैं वो इतने पतले पतले हैं अंडरग्राउंड। ये देखिए इसका हालत, इतना हशर ख़राब है यार। अंदर किचन में कोई नाली वगैरह नहीं है जिससे पानी जा सके अगर सफाई धुलाई कर रहे हैं तो। अगर एक सफाई करने ही चलूँगी तो पूरा घर गंदा हो जाएगा, पूरा घर पानी से भर जाएगा। मैंने क्या, छड्डो यार ये सारे फालतू के झमेले। एक चम्मच वो रखने जब मैं घर था। मेरा देश मेरा देश वतन शांति का उन्नति 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 का प्यार का चमन इसके इसके साथ वास्ते। इसके गाइज़ ये जो व्लॉग है ये कल का है, मतलब मैं अभी जो एडिटिंग कर रही हूँ ये कल का व्लॉग है। और आप ये देखिए मैंने सारी मलाई डाली, क्योंकि अम्मी जो घी लाई थी वो ख़त्म हो चुका था। अब ज़रूरत थी हमें और घी की। तो मैंने मलाई सारी डाली और डालने के बाद थोड़ा सा घी निकाला। मैं ज़्यादा दिन का मलाई इकट्ठा नहीं करती हूँ। अब जाड़ों में हम लोग मलाई को इतना अच्छा लगता है, हम ज़्यादा मतलब मलाई खा जाते हैं ब्रेड में लगा लगा कर, मैं और किंजा। पता नहीं जाड़ों में मुझे क्या हो जाता है, मैं बहुत मलाई खाने की शौकीन हो जाती हूँ। तो खैर ये मलाई ज़्यादा दिन की इकट्ठा नहीं करती हूँ, मैं थोड़े दिन की मलाई इकट्ठा करती हूँ। उसके बाद बना देती हूँ कि थोड़ा सा भर भर जाता है, वो हमारा 1 हफ्ता चलता है। उसके बाद तभी और मलाई बना देती हूँ। मतलब एक जैसे 15 दिन 30 दिन की मलाई इकट्ठा करें फिर वो बनाएं, ऐसे नहीं करती हूँ। बस थोड़ी सी बनाए, थोड़ी सी मलाई इकट्ठी करी और बना लिया। मेरे पता नहीं कहाँ एकदम से पेन उठा है बहुत ही कसके, तो मैं बोल रही हूँ पेन हो रहा है, मैं सोच रही हूँ कि मेरी चीख ना निकल जाए। तो खैर गाइज़ ये जो है फिर किंजा पढ़ रही हैं, मैडम हमारी किंजा मैडम पढ़ रही हैं, क्योंकि फरवरी में इंशाल्लाह इनके एग्ज़ाम है और इनको अच्छा अच्छा रिज़ल्ट लेकर आने हैं, अच्छे से पढ़ाई करना है। और किंजा एक और बात, हाँ, और उसके बाद मैं बताऊंगी। आज भी मैंने व्लॉग शूट करा। आज असल में बहुत ही करीबी क्या, उनकी छोटी सी बच्ची आई थी दुनिया में और उसका इंतकाल हो गया। बहुत बहुत डिस्टर्बेंस मेरे दिमाग में इस बात को रही है, क्योंकि पहले भी उनकी एक बेटी आई थी, उसका भी इंतकाल मतलब वो डेथ ही थी, उसके पेट में ही डेथ हो गई थी। और ये वाली बच्ची की किडनी फेलियर था। और मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, मैं जिसकी भी कोई मेरे यहाँ, ये मेरा घी निकल गया है। किसी की भी कोई चीज़ ऐसी होती है ना ज़िंदगी में, कोई क्रिटिकल चीज़ें आती हैं, तो मैं उसका सारा रिसर्च करती हूँ। यूट्यूब पर पहले करती थी, गूगल पर करती थी, और अब मैं चैट जीपीटी से पूछती हूँ। मैंने चैट जीपीटी से पूरा केस वगैरह उसका पूछा, ताकि अगर कोई और इंसान मुझे ऐसा दिखता है, या कभी अल्लाह ना करे, देखो किसी के साथ भी सिचुएशन हो सकती है, मैं ही कभी इस सिचुएशन में, अल्लाह ना करे कोई भी आए यार, और जो आए हैं अल्लाह उनको सब्र दे। बच्चे की तकलीफ़ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे चीज़ है मतलब दुनिया में मेरे ख़्याल से। और मतलब वो झेलना बहुत मुश्किल ही है, किसी की माँ के लिए भी, बाप के लिए भी। और माँ जब इतनी तकलीफ़ों से बच्चा पैदा करे और उसके हाथ खाली रह जाएं और टाँके हों, और उस तकलीफ़ में वो रो भी ना पाए, खुल के रो भी ना पाए, तो एक और मतलब ज़लल है। और जबकि वो एक ट्रॉमा से गुज़र चुकी थी, उसका एक बच्चा भी इंतकाल हो चुका था। तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मैं कर रही थी कि आखिर क्या वजह हुई होगी, क्यों ऐसे हुआ। तो मुझे पता चला, मतलब मैंने जो पूछा तो उसने ही बताया कि आपके बच्चे के ऑर्गन अच्छे बने हैं, ठीक बने हैं, ऊपर से दिखा सकता है अल्ट्रासाउंड, बट वो काम करेंगे या नहीं करेंगे ये अल्ट्रासाउंड में नहीं आता। ये किडनी वगैरह, किडनी है, लंग्स हैं, ये सब चीज़ें बच्चा जब पैदा होता है तभी दिख सकता है वो काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो हमने चाची चलिए ठीक है, तो हमने ये आलू की सब्ज़ी और छोले की सब्ज़ी मैंने
जो रखी थी वो खाई, गाजर थोड़ा सा काट लिया था और साथ ही साथ हमने रोटी बनाई थी घी लगा के। और उसके बाद ये रोटी मेरी 1 बज गई थी। बहुत शुक्र हुआ सुबह मैंने बच्ची को मेरी तैयार करा, चावल बनाए थे, लेकिन गैस ही ख़त्म हो गई थी, बहुत उलझन हुई। फिर आज पहली बार हमने गोलगप्पे खाई, रोज़ आता है गोलगप्पे वाला 1-2 दिन बाद। मैंने कहा आज चलो खा ही लेते हैं। वैसे मैं बहुत चूज़ी हूँ खाने के मामले में, मेरे कुछ पर्टिकुलर जगह ही से मैं खाना चीज़ें खाती हूँ, लेकिन ये सच में अच्छे थे, अच्छे थे। सोट बहुत महंगी वाली जो सोट होती है मरून कलर की वो नहीं थी और रेड रेड थी, लेकिन ठीक थे, अच्छे थे। और सबसे बड़ी बात है किंजा ने भी गोलगप्पे पानी डलवा के खा लिए। ओके बाय गाइस, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।